Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, nowadays we are discussing the summary of chapter 10th, the undeserved reward. In this summary we came to know that Baldev, who was childhood friend of this narrator, came to meet him, and he also reminded him that he was his teacher during his childhood days. Now, what happens in the summary after this incident? Let's see. Baldev, I said, overwhelmed. Overwhelmed means overpowered by strong emotion. Whenever I see you, the childhood memories revive. Revive means came into existence again. दोबारा से अस्तित्व में आ जाना. कहता है कि जब मैं बलदेव नरेटर को याद दिलाता है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये बलदेव है और ये नरेटर है, जो राइटर है, लेखक है. वो बलदेव जो है राइटर को याद दिलाता है कि जब भी मैं आपको देखता हूँ तो बचपन की जो यादें हैं, मेमोरीज मीन्स यादें, वो दोबारा से अस्तित्व में आ जाते हैं, दोबारा से जाग जाते हैं. विद ऑल द फ्रेशनेस, पूरी ताजगी के साथ. एंड दिस लॉन्ग स्पेल ऑफ 45 years vanishes in a minute. Vanishes means disappear, लुप्त होना. और आपको देखते ही जो 45 years का जो गैप है हमारे दोनों के बीच में, वो मिनट में, 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. बलदेव रिप्लाइड, आई हैव ऑलवेज कंसिडर यू एन एल्डर ब्रदर. कहता है कि मैंने आपको हमेशा एल्डर ब्रदर माना है. एल्डर ब्रदर समझा है, कंसिडर मीन्स समझना. यू नो, आप जानते हैं. टेल एवरी वन दैट आई कैन डिपेंड ऑन यू वेन एवर आई एम इन ट्रबल. कहता है कि और हर कोई ये जानता है, या हर किसी के सामने मैं बताता हूँ कि मैं आश्रित होता हूँ आपके ऊपर जब मैं कभी अपने आप को ट्रबल, मुसीबत में पाता हूँ. वाई डोंट यू ईट प्रॉपरली. अब बलदेव ने राइटर से पूछा कि आप ढंग से क्यों नहीं खाना खाते. यू आर थिन एज एवर. कहता है कि आप पहले की तरह आप भी दुबले पतले हैं. इफ़ यू कांट गेट गुड घी, घी मीन्स बटर, मक्खन कह लीजिए. यदि आपको अच्छा घी नहीं मिलता हो, आई कैन सेंड यू अ कपल ऑफ टिन्स. मैं आपके लिए घी के टिन, घी के डिब्बे जो है वो भिजवा सकता हूँ. नाउ यू आर गेटिंग ओल्ड. कहता अब आप बूढ़े हो रहे हैं. फूड इज़ द ओनली थिंग दैट विल कीप यू गोइंग. एंड he says that in such type of old age, proper food or proper diet will be the only thing which will help you to keep your life in smooth way. यानी कहता है कि आपके जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए भोजन यानी अच्छी डाइट, अच्छी खुराक ही वो चीज़ है जो आपके शरीर को, आपके जीवन को सुचारू रूप से जारी रखेगी. लुक एट मी. कहता मेरी तरफ देखो. आई कैन स्टिल ड्रिंक अ शेयर ऑफ मिल्क. शेयर मीन्स अ मेजरिंग यूनिट. ये यूनिट है तोल की. स्लाइटली लेस देन
किलोग्राम, किलोग्राम से कम होती है, यानी 960 ग्राम के लगभग। कहता है कि देखो मैं अब भी एक शेर घी जो है, घी नहीं बल्कि मिल्क, एक शेर यानी 1 किलो के लगभग, 1 लीटर के लगभग जो है वो दूध पी जाता हूँ। एंड ईट अ क्वार्टर शेयर घी, और 1 पाव, क्वार्टर शेयर मीन्स 1 पाव यानी 250 ग्राम या 240 ग्राम के लगभग घी खा जाता हूँ। बिसाइड सम बटर, और इसके अलावा कुछ बटर भी, बटर मक्खन, और घी जो है मक्खन की और ज़्यादा प्योर वैरायटी होती है। आई हैव टू कीप फिट, कहता है मैंने अपने आप को फिट रखना है। Although the whole life has been spent in bringing up the children, कहता है वास्तव में यद्यपि, although का मतलब यद्यपि, पूरा जीवन लगा दिया है क्या करने में, टू ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना, बच्चों का पालन पोषण करने में पूरी ज़िंदगी लगा दी है। डू दे केयर अबाउट मी, क्या वो हमारी देखभाल करते हैं। इफ़ आई वर टू फॉल इल, यदि मैं बीमार पड़ जाऊँ, दे वुड नॉट इवन कम टू आस्क इफ़ आई नीडेड एनीथिंग, अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो वो मेरे को ये भी पूछने नहीं आएंगे कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। यस आई हैव कम टू यू अबाउट माई एल्डेस्ट सन, नाउ ही स्टार्ट टू टेल अबाउट हिज प्रॉब्लम। अब यहाँ से वो शुरुआत करता है अपनी समस्या की, जिसके लिए वो उसे मिलने आया है, नरेटर को, राइटर को। यू नो ही इज़ आल्सो अ हैफ्टी एंड वेल बिल्ट, आप जानते हैं वो मेरी तरह, लाइक मी मीन मेरी तरह, यानी मेरा बेटा जो है मेरी तरह है, बहुत ही मोटा ताज़ा और स्वस्थ है। एंड कैन नेवर टेक एनीथिंग लाइंग डाउन, और कोई भी झूठ उसे पसंद नहीं है। ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन he quarreled with the police, quarreled का मतलब fought, और कई मौक़ों पर वो पुलिस के साथ भी झगड़ा है। and they have always been on the lookout for an opportunity, यहाँ वर्ड है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस, मौका। और कहता है पुलिस के साथ कई मौक़ों पर वो झगड़ा है, और पुलिस जो है एक मौके की तलाश में है टू इम्प्लीकेट हिम, इम्प्लीकेट मीन्स टू इन्वॉल्व इन क्रिमिनल केस, एक क्रिमिनल केस में उसको फंसाने की साजिश पुलिस इस बात का इंतज़ार कर रही है कि वो कब क्रिमिनल केस में उसको झूठे किस्म से फंसाया जाए, झूठे रूप में उसे किसी अपराध के केस में फंसा लिया जाए, क्योंकि पुलिस से वो कई मौक़ों पर झगड़ा है। रिसेंटली व्हेन अ डकैती टुक प्लेस इन द विलेज, यहाँ एक वर्ड है डकैती मीन्स डकैती हिंदी में जिसको बोलते हैं। कहता है कि हाल ही में, रेसेंटली मीन्स हाल ही में, यानी अभी अभी गांव में जो डकैती पड़ी है, जो लूटपाट हुई है, दे गोट देयर चांस, हेयर दे इज यूज फॉर पुलिस एम्प्लॉयज़, यहाँ दे किसके लिए जुआ है, पुलिस एम्प्लॉयज़ के लिए, ये वर्ड है दे। पुलिस वालों को मौका मिल गया, देयर चांस, एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रोब्ड हिम इन,
और जो इन्वेस्टिगेशन थी, इन्वेस्टिगेशन मीन छानबीन, छानबीन के दौरान पुलिस वालों ने उसको अंदर कर दिया, यानी छानबीन करने के बहाने पुलिस ने मेरे बड़े बेटे को अंदर कर दिया, अरेस्ट कर लिया है। इज अंडर अरेस्ट एंड हैज़ बीन इन जेल फॉर द लास्ट 1 वीक। उसको पकड़ लिया गया है और वो अब जेल में बंद है पिछले 1 सप्ताह से। द केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ डिप्टी कलेक्टर मिस्टर मोहम्मद खलील। और इस झगड़े का जो केस है, इस डकैती का, इस लूटपाट का केस जो है वो कहाँ पर है? मोहम्मद खलील जो डिप्टी कलेक्टर है उसके कोर्ट में है, उसकी कचहरी में है। द केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ द डिप्टी कलेक्टर, ये पढ़ लिया हमने। द दरोगा साहिब एंड ही आर ग्रेट फ्रेंड्स एंड आई एम श्योर दैट माई सन विल बी सेंटेंस्ड का मतलब सजा। और कहता है कि दरोगा साहिब और वो कौन? डिप्टी कलेक्टर मोहम्मद खलील। कहता है वो दरोगा साहिब, दरोगा जो है वो एसएचओ को बोलते हैं, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, थानेदार, और डिप्टी कलेक्टर मोहम्मद खलील, ये दोनों बहुत ही बड़े एक दूसरे के दोस्त हैं। एंड आई एम श्योर, और मुझे पूरी तसल्ली है, दैट माई सन विल बी सेंटेंस्ड, कि मेरे बेटे को सज़ा अवश्य होगी। नो वन बट यू कैन सेव हिम, और कोई नहीं, केवल आप ही उसे बचा सकते हैं। Here you is used for narrator who is there in form of writer. You कौन है? नरेटर है, वर्णन करता है, जो एक लेखक है। कहता है कि आप ही हैं जो उसे बचा सकते हैं। If he is sentenced, यदि उसकी सज़ा हुई, मेरे बेटे को सज़ा हुई, बड़े बेटे को, the whole family will be ruined. ruined means तबाह होना, डिस्ट्रॉयड। तो पूरा परिवार जो है, अगर उसे सज़ा हुई तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू एनीथिंग आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब यहाँ पर बियॉन्ड लॉ, कानून के खिलाफ कह लीजिए। कहता है कि मैं नहीं कहता कि आप कानून के खिलाफ काम करें, कहता है कि कानून के दायरे में रहकर आप काम करें। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गो एंड टेल द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दैट इट इज़ अ कम्प्लीटली फॉल्स केस एंड दैट ही शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर पर्सनली। पर्सनली मीन्स व्यक्तिगत रूप से, यानी स्वयं। कहता है कि ये जो मेरा बेटा फंसाया गया, ये झूठे केस में फंसाया गया है। दैट इट इज़ अ कम्प्लीटली फॉल्स केस, ये पूरी तरह से झूठा केस है, झूठा मामला है। दैट ही शुड इन्वेस्टिगेट, और आपने केवल उनको ये बताना है कि वो खुद ही छानबीन करें इस मामले की व्यक्तिगत रूप से। पर्सनली मीन्स व्यक्तिगत रूप से, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मोहम्मद खलील इस केस को खुद देखें, खुद छानबीन करें। यू आर अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन, आप मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं। एंड माई गुरु, और आप मेरे गुरु भी हैं। गुरु मीन्स टीचर। अब बलदेव नरेटर को कहता है आप मेरे पुराने गुरु जी भी हैं। प्लीज़ डोंट रिफ्यूज़, कहता है कृपया करके आप मेरे को मना मत करें।
I know that you don't like getting involved in such matters and it is right too. कहता है कि मुझे पता है कि आप इस प्रकार के मामलों में अपने आप को शामिल नहीं करते और ये बात सही भी है. But in this case, लेकिन इस केस में you should think as if your own son were in trouble. कहता है कि आप इस केस में अब ये समझो कि आपका बेटा ही समस्या में है, आपके बेटे को ही अरेस्ट वारंट जारी हुआ है. इफ़ द केस